Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। पिछले कई दिनों की गर्मी को देखकर ऐसा लग रहा है ये मार्च 2022 नहीं मई 2022 है। अभी मार्च का महीना पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है और देश के कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। लोग कह रहे हैं अगर अभी ये हाल है तो मई जून में क्या होगा। पहले एसी कूलर की सर्विस अप्रैल में करवाई जाती थी, इस बार मार्च में ही करवानी पड़ रही है। मौसम विभाग भी चेतावनी जारी कर गर्मी के और बढ़ने की बात कह रहा है। असर सोशल मीडिया पर भी हावी है, एक से एक मीम्स शेयर किए जा रहे हैं। तो क्यों बढ़ रही है ये गर्मी? विश्व मौसम संगठन कह चुका है कि साल 2021 की तरह इस साल भी गर्मी से निजात नहीं मिलेगी, बल्कि इसमें इजाफा ही होगा। मार्च की गर्मी को देखकर ऐसा लग भी रहा है। भारत के अलग अलग हिस्सों में गर्मी एक समान नहीं पड़ती। दक्षिण में तापमान बढ़ा है, लेकिन उत्तर, मध्य और पश्चिमी भारत में हालत ज्यादा खराब है। राजस्थान और गुजरात के कई शहरों में 10 मार्च के बाद से ही तापमान 40 डिग्री को छूने लगा था। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अचानक से बढ़ी इस गर्मी के कई कारण हैं। भारत में अक्सर सर्दियों में बारिश होती है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। इस बारिश का कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ, जिसे अंग्रेजी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नाम से जाना जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बनने वाला ये तूफान भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में सर्दी के मौसम में बारिश का कारण बनता है। कहा जा रहा है इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर था, जिस वजह से सर्दियों में बारिश कम हुई है। मार्च में जो प्री मॉनसून बारिश होती थी वो भी नहीं हुई। पहाड़ों पर बर्फबारी भी होती थी, जो इस बार नहीं हो रही है। इसमें तापमान जल्दी बढ़ गया है। एक और वजह है, आमतौर पर मार्च के अंत या अप्रैल के शुरू में पश्चिमी राजस्थान में एंटी साइक्लोन यानी कि विपरीत चक्रवाती हवाओं का माहौल बनता है, लेकिन इस बार मार्च की शुरुआत में ही इसका बनना शुरू हो गया है। एंटी साइक्लोन बनने से हवाएं क्लॉकवाइज जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं, घूमती हैं। बलूचिस्तान और थार रेगिस्तान से गर्म और नम हवाएं दिल्ली हरियाणा की ओर आती हैं, जिससे गर्मी बढ़ती है। इस बार तटीय इलाकों में भी ऐसा हो रहा है, जो सामान्य नहीं है। इसके चलते भी घातक गर्मी का असर समय से पहले ही हमें देखने को मिल रहा है। तटीय इलाकों में गर्मी क्यों बढ़ रही है, इसका भी कारण आपको बताते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो इस खास स्थिति को मेडन जूलियन ऑसिलेशन या MJO कहते हैं। ये खासकर समुद्र से धरती की ओर बहने वाली मंद बयार पर असर डालता है और उसे रोक देता है। समुद्री तटों से बहने वाली मंद हवाएं रुकने लगती हैं और सूरज की किरणें समुद्र की पानी से रिफ्लेक्ट होकर आसपास की जमीन को गर्म करने लगती हैं। ऐसा तब होता है जब ये स्थिति देर तक बनी रहती है। आमतौर पर MJO की स्थिति दोपहर में 12 बजे शुरू होकर 1-2 घंटे के लिए रहती है, लेकिन कभी कभी ये लंबी भी चलती है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है जब पूरे दिन तक हवा एकदम रुक जाती है। इससे तापमान और भी तेजी से बढ़ता है। इस बार पश्चिमी भारत के तटीय इलाकों में यही हो रहा है। हालांकि इन इलाकों में चलने वाली लू में मैदानी इलाकों के मुकाबले ज्यादा नमी होती है। इस वजह से ये उतनी खतरनाक नहीं है जितनी उत्तर भारत की लू होती है। तेजी से चल रहे पारे का असर आम लोगों पर तो पड़ ही रहा है। किसानों को भी आशंका है कि इस बार गेहूं की फसल प्रभावित हो सकती है। दरअसल ज्यादा गर्मी में गेहूं समय से पहले पक जाता है। कृषि जानकारों का कहना है कि गेहूं का दाना सामान्य तापमान में पकता है, लेकिन गर्मी ज्यादा होने पर दाना ना तो अच्छी तरह फूलता है, ना ही सही ढंग से पकता ही है। अधपका और सख्त दाना होने की वजह से गेहूं के स्वाद और पौष्टिकता में भी कमी आती है। इस वजह से किसानों को पैदावार घटने का डर सता रहा है। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी आयुष। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।